राधे राधे। जय श्री कृष्णा। परमपिता परमेश्वर अपने राधे श्याम को ध्यान में रख करके मैं आज की इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, आप हमारे बुद्धि को सही मार्ग पर चलाते रहें और हम इस तरह का कार्य, जन सेवा का काम, छात्र हित में काम, विद्यार्थी हित में काम करती रहूं। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने MCQ और क्वेस्ट कॉटन कपास पर कुछ प्रश्नों को पूछा था। आज के इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी, पहला प्रश्न है, कपास के रेशों में अवशोषकता अधिक होने का कारण है। क्या कारण है बताओ? कपास के रेशों में अवशोषकता होने का कारण है, अधिक अवशोषकता क्यों होता है? ऑप्शन है आपके पास, रेशों के मध्य की खोखली नली, दूसरा है वस्त्र की बुनाई, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? कपास के रेशों में अवशोषकता अधिक होने का कारण है उपरोक्त दोनों ही, रेशों के मध्य की खोखली नली और दूसरा है वस्त्र की बुनाई। वस्त्र किस प्रकार से बुना गया है, सघन बुनाई है या विरल बुनाई है, इस पर उसकी अवशोषकता निर्भर करती है। आंसर आपको पता चल गया। रेशों के मध्य की खोखली नली, जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन, और दूसरा है वस्त्र की बुनाई। इन दोनों चीज़ों पर कपास के रेशों की अवशोषकता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर है 2। ये है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, निम्न ऐंठन वाले सूती वस्त्रों में अवशोषकता अधिक ऐंठन वाले धागों की अपेक्षा होती है, कम या ज्यादा? जिन धागों में ऐंठन कम दिया गया है, अपन धागों का ऐंठ करके, रेशों का ऐंठ करके धागा बनाते हैं ना, तो वही प्रश्न है आपको। निम्न ऐंठन वाले सूती धागों में अवशोषकता अधिक ऐंठन वाले धागों की अपेक्षा कम होती है या ज़्यादा होती है? करेक्ट आंसर है, बोलो, ज़्यादा होती है। ज़्यादा ऐंठन वाले में स्पेस नहीं बचता है, तो अवशोषकता कहाँ से ज़्यादा होगी? याद रखो ना, स्पेस तो होना चाहिए, जगह तो होना चाहिए। कम ऐंठन वाले में जगह है तो पानी को एब्जॉर्व कर लेगा, तेल को एब्जॉर्व कर लेगा। अवशोषकता ही है ना, पानी के कितना पानी वो एब्जॉर्व करके रखता है, कितना पानी को अपने में समाहित करके रखता है, कितना पानी को सोखता है, यही अवशोषकता है ना? तो देखो, निम्न ऐंठन वाले सूती धागों में अवशोषकता अधिक ऐंठन वाले धागों की अपेक्षा होती है ज़्यादा। आंसर मालूम हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर अब 3 पूछती हूँ। ये तो हमने ऐंठन से प्रश्न पूछ लिया, अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ढीले बुने हुए वस्त्रों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता होती है। फिर से प्रश्न सुनो। ढीले बुने हुए वस्त्रों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता होती है अधिक, दूसरा ऑप्शन है कम। बोलो। करेक्ट आंसर है, ढीले बुने हुए वस्त्रों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता अधिक होती है। ढीले बुने हुए वस्त्रों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4। वो ये, कपास के लंबे तंतु में प्रति इंच ऐंठन की संख्या छोटे तंतु की तुलना में ज़्यादा होती है या कम होती है? बोलो। कपास के लंबे तंतु में
प्रति इंच ऐंठन की संख्या छोटे तंतु की तुलना में कम होती है या ज़्यादा होती है? करेक्ट आंसर क्या है? ज़्यादा होगी। कपास के लंबे तंतु में प्रति इंच ऐंठन की संख्या ज़्यादा होती है। समझ गए? तो ये चीज़ मैंने आपको बुनाई से संबंधित बता दिया प्रश्न, ढीले बुने हुए वस्त्रों में आवश्यकता बता दिया, निम्न ऐंठन वाले सूती धागों में आवश्यकता बता दिया। अब एक क्वेश्चन और है आपके पास, वो ये लिटमस का कागज तो आपने सुना है, पढ़ा भी है। तो लिटमस कागज पर यदि कपास का धुआं लिया जाए तो यह परिवर्तित हो जाता है। इसका रंग, लिटमस का रंग आप पहले 9th-10th में पढ़े होंगे ना, लिटमस का रंग अम्ल का, क्षार का पता करने में काम आता था कि घोल अम्लीय होगा तो लिटमस का रंग, लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है। लिटमस एक कागज है ना। तो लिटमस कागज पर यदि कपास का धुआं, कपास को जला करके उसके धुएं को अगर लिया जाए तो यह परिवर्तित होता है। इसका रंग कैसा परिवर्तित हो जाएगा? पहला ऑप्शन है लाल रंग में, दूसरा है नीला रंग में, तीसरा है सफ़ेद रंग में, चौथा है काले रंग में। करेक्ट आंसर क्या है? लाल रंग में। लिटमस कागज पर यदि आप कपास का धुआं लिया जाए तो यह परिवर्तित हो जाता है कैसे रंग में? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कपास के रेशा अम्ल के प्रति होता है। कपास का रेशा अम्ल के प्रति होता है। पहला ऑप्शन है आपका संवेदनशील, दूसरा होता है असंवेदनशील। करेक्ट आंसर क्या है? कपास का रेशा अम्ल के प्रति होता है संवेदनशील। मुझे याद आ रहा है इस संदर्भ में, बहुत पहले की बात थी, मैं बहुत छोटी थी, छोटी तो क्या 11th-12th में थी। तो दही, दही का नाम सुने हो, देखे भी हो, खाए भी हो, खट्टी दही होती है, ज़्यादा उसमें खटास नहीं होता है। लेकिन मेरी माँ ने क्या किया, मेरे सूती दुपट्टा, उसमें मैं IAC में पढ़ती थी, तो मेरी माँ तसला, जानते हो ना आप लोग, तसला में दही भर करके और गांव ले जा रही थी पूजा के लिए। तो कैसे उसको किया जाए? तो मेरी जो दुपट्टा था सूती का, उस दुपट्टे को उन्होंने तसले के ऊपर चारों तरफ से बांध दिया अच्छे तरीके से। अब बांध करके उसके ऊपर ढक्कन भी लगा दिया और अब ले करके चली। पहले तो इतने साधन नहीं होते थे, ना मोटरसाइकिल होता था, ना कार होता था, तो पैदल पैदल जाना होता था। और कितने किलोमीटर, काफ़ी किलोमीटर, मतलब कि सोच लो 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 5-6 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता था। तो अब मैं और माँ के साथ चली थी। तसला मेरे हाथ में दे दिया गया, कभी माँ लेती, कभी हम लेते, रास्ते में थक जाते तो मेरी माँ ले लेती और कभी हम ले लेते। पूजा आपने सत्यनारायण भगवान का नाम सुना होगा, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा में दही की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि घर से ही दही लेके चलते हैं और उसको बांध लेते हैं। तो तसले में उन्होंने दही को रखा और बांध लिया और हम चलते चले। और अब जब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ये एपिसोड याद आ गया। गांव पहुँच गए, 3-4 किलोमीटर जितना भी चलना था हमें, 2-3 घंटे में पहुँच गए हम माता जी का गांव। और जब पहुँचे वहाँ से हमने दुपट्टा हटाया, दुपट्टा हटाने के बाद हाथों धोया भी नहीं, तो धो देंगे बाद में। और इस बीच में दही कहीं से छिटक 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 करके, दही की बूंदे छिटक छिटक करके दुपट्टे में चारों तरफ से लग गया, जहाँ कहीं भी लगा। और जब हम दूसरे तीसरे दिन उस दुपट्टे को धोया तो जहाँ पर दही की छींटे पड़े थे वहाँ से रेशा गल गया था, छेद हो गया था जगह जगह। जैसे सिंथेटिक कपड़े अपन पहन करके आग के पास बैठते हैं और आग की जब चिंगारी उड़ती है तो वहाँ पर छेद छेद बन जाता है। ये तो आप सब अनुभव करते हो। मैंने वैसा ही अनुभव किया था दुपट्टे के केस में। और मेरा वो जो दुपट्टा था, जगह 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 से छोटे 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 छेद बन गए थे।
जहाँ पर दही ज़्यादा गिरा था वहाँ पर छेद बड़ा हो गया था, और जहाँ पर दही कम गिरा था वहाँ पर दही जहाँ पर साइज के अनुसार उसमें छोटे बड़े पूरे दुपट्टे में छेद हो गए थे। तो मुझे याद आता है, दही इतना खटास नहीं था, इसके बाद भी उसमें छेद हो गया था। तो क्योंकि उसमें दही रास्ते में दही खट्टी भी होगी, अम्ल का प्रभाव था इसमें, इसीलिए कपास के रेशों को अम्ल के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है, वही क्षार के प्रति ये संवेदनशील नहीं होता है। आप किसी भी प्रकार के साबुन से, किसी भी प्रकार के सर्फ से, निरमा साबुन से, घड़ी साबुन से, और दुनिया भर के साबुन आता है, टाइड से, किसी से भी धो सकते हो। इवन सोडा डाल करके भी, पानी में उबाल करके भी सूती वस्त्र को धो सकते हो, जबकि सिंथेटिक वस्त्रों को आप ऊनी वस्त्रों को, रेयन के वस्त्रों को, रेशम के वस्त्रों को आपने इस तरह से नहीं धो सकते हैं। क्षार के प्रति रेयन और ऊनी वस्त्र तो ये आपके रेशम और ऊनी वस्त्र तो बिल्कुल ही क्षार के प्रति संवेदनशील होते हैं, और अगर आपने धोने की कोशिश किया तो वो फट जाएंगे। तो चलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक मुझे जाने की दो इजाज़त। ओके, बाय बाय।